देखिए, आजकल हम ये बहुत देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर होती जा रही है। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर होती जा रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी फोटोज वीडियोस वायरल भी होती रहती हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सीधा सीधा निशाना साध देती है भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब अगर बात करें मणिपुर हिंसा की हो या फिर बात करें हम नेहरू म्यूजियम के नाम चेंज करने की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है। क्या इसकी और वजहें हो सकती हैं? ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। इन्हीं मुद्दों को लेकर वो चल रही है। हाल फिलहाल में कर्नाटक में भी जीत चुकी है जो इलेक्शन हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से तंज कसे जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है, इस पर आपको थोड़ी सी जानकारी आज हम दे देते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमलावर है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के अग्रेसिव वाले जो बिहेव है और जो कई सारे मुद्दे हैं, उनको बहाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो लगातार घेर रही है। कभी मणिपुर हिंसा हो जाती है जैसा हमने आपको बताया, तो कभी हो जाता है म्यूजियम, जो नेहरू म्यूजियम मेमोरियल है, उसका नाम बदलने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया है। कांग्रेस की रणनीति पर अगर नजर डालें तो एक तो साफ बात नजर आती है कि कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर वो हमलावर रहती है हमेशा से कांग्रेस। देखिए, अगर हम बात करें चीन, गलवान घाटी की या अन्य भाग्य योजना और पीएम मोदी के पिछले बयानों समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को घेरा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो पार्टी या केंद्र सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सीधे पीएम मोदी पर हमलावर हो रहे हैं। पार्टी को लगता है कि पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाकर शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। अब क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन किन मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस घेराव कर रही है, आपको वो बता देते हैं। देखिए, कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई सारे भाग्य योजना के, अन्य भाग्य जो योजना थी, इसकी घोषणा की थी। इस योजना के जरिए 1.28 करोड़ बीपीएल को फायदा मिलना था, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को केंद्र की तरफ से गेहूं और चावल राज्य सरकार को बेचने की जगह प्राइवेट टेंडर्स को बेचने का आदेश दिया गया। इस पर कांग्रेस ने केंद्र की जगह पीएम मोदी को घेर लिया और कांग्रेस का कहना है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो गरीबों का अन्न रोक दिया जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें, 3 साल पहले लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून को एलएसी पर भारतीय सेना और कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। इसको लेकर भारत ने दावा किया था कि उस घटना में चीन को नुकसान हुआ था। हालांकि चीन ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया था और ना ही किसी तरह का नुकसान उनके द्वारा स्वीकार किया था। इस पर कांग्रेस का कहना था कि पीएम मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अभी भी वहां पर स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। अब बात करते हैं मणिपुर हिंसा की। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा में हुई मौतों के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहा कि एक खबर का उनके द्वारा स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें 500 बुद्धिजीवियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस हिंसा की जिम्मेदारी लेने को कहा था। अब बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल रख दिया। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया और कहा कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं, वो दूसरों का इतिहास मिटाने चले हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हाल ही में ट्वीट एक और शेयर किया। ट्वीट में कहा गया था कि पीएम मोदी बेटियों के साथ फोटो खींचते हैं, आज उनके खिलाफ हैं, उन्होंने बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम किया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में ऐसे कई मामलों का जिक्र किया जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये वो तमाम अहम मामले हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। लेकिन ये बात वो स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना छोड़ दिया है। अब वो टारगेट करती है सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सीधा टारगेट किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को। उनका ये सीधा सा विजन हो चुका है या उनके द्वारा सीधी सी रणनीति बना दी गई है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को, उनकी छवि को अगर खराब कर दिया जाएगा तो पार्टी को कोई भी हारने से नहीं रोक सकता है। कांग्रेस की नई रणनीति हो सकती है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।